और समाज में जो जुल्म होना है वो सारी पार्टियों में बराबर है, सभी की सरकारों में बराबर है। और सपा बसपा कांग्रेस जनता दल की सरकार वो आपके ओर से बनी। अजीब बात एक और बता दे, अगर मैं सियासत में नहीं रहता तो शायद मुझे भी इल्म नहीं होता। दलित मुसलमानों को 10 अगस्त 1950 से अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं मिल रहा है। यह हमारे संविधान के खिलाफ है। यह मंडल कमीशन ने भी कहा है और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा। 2008 से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है मगर इसका फैसला नहीं हो पा रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश में आपकी ओर से सपा की सरकार बनी और 4 बार बसपा की बनी। उन्होंने 12 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को विधानसभा में पास करके उन्होंने भेजा 10 पिछड़ी जातियों को। मगर मुस्लिम समाज को जो मजहब के बुनियाद पर उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई सरकार नहीं भेजी। और मैं बता दूं, अभी CAA लागू हुआ है। CA जानते हैं आप नहीं जानते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के हिसाब से इस देश के हर मुसलमान को, अभी आपको पता नहीं है, जब आप लोगों पर पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। इस देश के हर मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा कि वह इस देश का नागरिक है। अब फैसला यहाँ की सरकार का अधिकारी करेगा। आपको नहीं साबित करना है। आपका कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन का कागजात कोई माना नहीं जाता। आपका कोई कागज नहीं माना जाएगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके माँ बाप दोनों इस देश के नागरिक थे। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं आप साबित करते हैं तो आप विदेशी घोषित कर दिए जाएंगे। विदेशी घोषित कर दिए जाएंगे तो आपकी जितनी जमीन जायदाद जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाएगी, विदेशी प्रॉपर्टी हो जाएगी और किसी कानून में आपकी सुरक्षा नहीं है। जैसे अभी गाय भैंस, गाय के लिए एक बनाया जा रहा है हर गांव में ना, कंसंट्रेशन कैंप, वहां रखा जाएगा। मगर आप अगर ये कह दो कि हम हिंदू हैं, हमारा नाम सिर्फ मोहम्मद अयूब है मगर हम हिंदू हैं, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस देश के सिर्फ मुसलमान से पूछा जाएगा। और ये बात किसने कराई है मालूम है आपको? जो कहेगा बता देना, डॉक्टर अयूब साहब ने बताया है। ये बात सपा बसपा के मुसलमान MP ने कराया है। सपा और बसपा के, गौर से सुन लीजिए, ये काला कानून सपा और बसपा के मुसलमान MP ने कराया है। राज्यसभा में भाजपा की मेजॉरिटी नहीं थी। 4 सपा के MP मुसलमान और 4 बसपा के राज्यसभा में MP मुसलमान थे। ये तीनों अगर इस कानून के खिलाफ वोट दे दिए होते तो ये कानून पास नहीं होता। मगर आपने तो हमें भेजा नहीं कि हम इसके खिलाफ जाएं। आपने तो सपा बसपा को भेजा और उन्होंने आपके खिलाफ पास कराया। जितना चाहे उतना सबूत हमसे ले लें। एक पैसे का फर्क अगर कोई बता दे
जो भी सपा का नेता या जो भी बसपा कांग्रेस का नेता कोई बहुत जानकार हो, उसको तैयार कर लीजिएगा, मेरे पास लेके आइएगा कि एक पैसे का फर्क भाजपा सपा बसपा में हो, कांग्रेस में हो, सारे के सारे बराबर। सेक्टर कमेटी ने साबित किया, रंगमंच नाम की स्टैंड कमेटी साबित किया, सीए इन सबों ने पास कराया। क्यों? एक और मिसाल मैं दे दूं, अभी समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे। समाजवादी पार्टी को 2012 में जितना यादव समाज ने वोट दिया था, मुस्लिम समाज ने उसका दूना वोट दिया था कि नहीं दिया था? बोलो भाई, अरे कस के बोलो ना, अब तो कुछ तो बोलो है? अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट न देता तो क्या उसकी सरकार बन पाती? अरे बोलो कस के भाई, नहीं बन पाती ना। जो काम किया समाजवादी पार्टी सरकार, मैं भी 2012 से लेकर 17 तक विधायक था। अब मैं वही बात कह रहा हूं जो हमने विधानसभा में कही है। अगर YouTube पर जाओगे तो सारी हमारी तकरीरें YouTube पर है। जिस महीने में अप्रैल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसी महीने में कोशीकला का मथुरा का दंगा शुरू हुआ। अब पूरे प्रदेश में हर महीने होता रहा। मैंने सामने अखिलेश जी से कहा ऑल पार्टी मीटिंग में कि आपने मुसलमानों ने इसीलिए वोट दिया कि दंगा करा करके उनका कत्ल करो। अगर किसी की हैसियत हो तो अखिलेश जी से पूछ लेगा, या बसपा कांग्रेस और सपा या भाजपा के नेता से पूछ ले, क्योंकि उसमें सिर्फ नेता रहते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुजफ्फरनगर का दंगा, ये समाजवादी सरकार ने कराई थी। हमने विधानसभा में कहा, विधानसभा में कोई गलत नहीं कह सकता, सदस्यता खत्म हो जाएगी। हमने सबूत दी। और जानते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे में मैं कम से कम 4 बार गया। अखिलेश जी एक बार भी नहीं गए, और न 1 लाख रुपए उनकी मदद के लिए उन्होंने खर्च किया। सैकड़ों बच्चे भूख और ठंड से मरे। 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के डर से कैंप में रहे, मगर उनके लिए कोई मदद नहीं। मगर उसी वक्त में अखिलेश जी ने सैफई महोत्सव कराई। उसी वक्त में जब मुसलमानों के बच्चे ठंड और भूख से मर रहे थे बीच में, और उस पर 320 करोड़ रुपया की सरकार का खर्च किया। सैफई महोत्सव में 320 करोड़ खर्च किया, मगर मुजफ्फरनगर के दंगों में जो परेशान थे, घरों को छोड़ के बेघर थे, उनके लिए 3 रुपए भी सरकार की तरफ से नहीं दी। और किस लिए सैफई महोत्सव किया? कि मुन्नी बदनाम हुई बलमा तेरे लिए। उनको ये करने में मजा आ रहा है जब वो जानते हैं कि, जानते क्या कहते हैं वो, आप लोग कहते हैं, जानते क्या कहते हैं? कि मियाँ जाएगा कहां, है नहीं? एक एनडीए बन गई है और एक इंडिया बन गई है। इंडिया में कांग्रेस और सब हैं, और एनडीए में भाजपा है और बसपा है। तीनों चुनाव लड़ेगी, तो जानते हैं कि मियाँ जाएगा कहां। ये तो मजबूरन वोट देगा।
तो आपने अपनी हालत ये बनाई है। उसमें अखिलेश यादव की क्या गलती, आदित्यनाथ जी की और मोदी जी की क्या गलती, हमने अपनी हालत बनाई और सरकार बनी तो चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक, खूब गौर से सुन लीजिएगा, 50% से ज्यादा यादव समाज को नौकरी दी। और जिस मुसलमान ने यादव का दूना वोट दिया था, 25% मुसलमान है, सरकारी आंकड़े में 20% है, उन मुसलमानों को 2% भी सरकारी नौकरी नहीं दी। आप मेरी बात क्या कहते हो? आप अपने थाने में जाओ ना, आबादी चमार भाई की ज्यादा है, यादव भाई की ज्यादा, किसकी ज्यादा कि मुस्लिम समाज की ज्यादा है। आप जाओ थाने में, वहां यादव समाज का दरोगा सिपाही मिलेगा, चमार बिरादरी का दरोगा सिपाही मिलेगा, मगर मुस्लिम समाज का दरोगा सिपाही दिखाने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना, ढूंढना पड़ेगा। तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है? तो उन्होंने 50% यादव समाज को दी, तो आपको न नौकरी चाहिए न ताकत चाहिए, हराना जिताना चाहिए। अब किसको हराते हो? सत्ता में बैठे लोगों से दुश्मनी ले रहे हो, उन्हें हराओगे तब बुलडोजर तो चलाएगा, उसकी क्या गलती? कहोगे जुल्म कर रहा है, अरे जुल्म तो आप कर रहे हो उस पर, बिना उसकी सरकार तो थी नहीं 2052 से लेकर अभी तक। सरकार में तो भाजपा के लोग आए हैं ना, और हरा रहे हो आजादी के बाद से उनको। अब किसके लिए हरा रहे हो? भाजपा से बड़े दुश्मन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए हरा रहे हो। अरे अपने लिए हराते उन्हें तो उन्हें ज्यादा तकलीफ ना होती, अपने लिए तो सब हम सबको हराते हैं, मगर अब तो दूसरे के लिए हराते हैं। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है नहीं? शादी किसी की होगी, बीवी किसी की होगी, दावत कोई खाएगा और अब्दुल्ला डांस करके घर चला जाएगा थक करके, है नहीं? अभी तो देख रहे हो ना, सारे मुस्लिम समाज के नेता आ रहे हैं पूरे देश से, पूरे यूपी से, और मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। वो आजम खां को नहीं देखे, उनसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी का कोई है क्या? उनकी हैसियत समाजवादी पार्टी के लोग नहीं देखते कि समाजवादी पार्टी ने उनकी हैसियत क्या की, और बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बात करें, कहेंगे पीस पार्टी तो भाजपा के एजेंट है, हमें हराने आई है, वोट काटने आई है। आप ईमानदारी से बता दो कि मुस्लिम समाज का वोट वो यादव समाज का है कि डॉक्टर अयूब का है? बताओ भाई किसका है? डॉक्टर अयूब का है ना। और कहते हैं हम काटने आए अपना वोट। हमारे मुस्लिम समाज का वोट उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है कि उनका वोट हम काट रहे हैं। हमने नस्लों से गुलामी रजिस्ट्री करा ली कि हम तुम्हारे गुलाम रहेंगे, हम हुकूमत नहीं करेंगे, हम हुकूमत का हिस्सेदार नहीं होंगे। हमने गुलामी की रजिस्ट्री करा ली क्या उनसे? यादव समाज का गुलाम बनने के लिए हम नस्लों तक रजिस्ट्री करा लिए। उनसे पूछो, वो कहता भाजपा को जिताने आए हैं। मैं आपको एक सवाल बता के जाता हूं, उसके बाद वो आपके पास नहीं आएंगे। कह दीजिए कि मुसलमानों ने, यहाँ के मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि हम सपा बसपा कांग्रेस की गुलामी नहीं करेंगे, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अब सपा के लिए हम बिल्कुल काम करेंगे, हम भी भाजपा को हराएंगे। सब भाजपा को हराते हैं, कांग्रेस भाजपा को हरा रही है, सपा हरा रही है, आरएलडी हरा रही है, सब भाजपा को हरा रही है, हम भी हराएंगे। मगर सबको हिस्सेदारी मिली है, हमें भी हिस्सेदारी दे दो, हम भी हराएंगे।
क्यों भाई, गलत से कर रहे हो क्या? हिस्सेदारी नहीं चाहिए? हाँ, उनसे कहो ना कि हिस्सेदार हमें भी बनाओ, हम भी हराएंगे। सपा भी गुलाम बनाना चाहती है, कांग्रेस भी गुलाम बनाना चाहती है, भाजपा भी गुलाम बनाना चाहती है, बसपा भी गुलाम बनाना चाहती है। अरे वो तो और है वो, अब तो निषाद पार्टी और राजभर की पार्टी भी मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहती है कि नहीं? गलत कह रहा हूं? जिनकी आबादी आधी % हो, वो भी 25% को गुलाम बनाना चाहती है, क्योंकि जानते हैं कि मुसलमान तो 100 साल से गुलाम बनने के लिए जिहाद कर रहा है नहीं? वो जानते हैं भैया गुलाम बनने के लिए जिहाद कर रहा है। तो आपके जहन को समझ लिया है कि हम हराते जिताते हैं, हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें हिफाजत नहीं चाहिए। हमारी हिफाजत वो लोग करेंगे जिनकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए साथियों, ये मौका है, अगर एक फैसला कर लो आप, अगर यहाँ के 100% में से 80% मुसलमान पीस पार्टी को वोट दे दे, आपके समाज राजभर की पार्टी मान समाज पार्टी भी काम कर रही है, आपके साथ अंबेडकर जन मोर्चा दलित की पार्टी काम कर रही है। अगर सब लोग मिलकर के वोट दे दे तो पीस पार्टी जीत जाएगी कि नहीं जीत जाएगी? अरे बोलो भाई, अगर पीस पार्टी जीत जाए तो चाहे इंडिया हो या एनडीए हो या बसपा हो, सभी की सभी पार्टियां पीस पार्टी से गठबंधन करने के लिए बेचैन हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? हो जाएगी। अरे बोलो भाई, होगी नहीं होगी? मगर आप हमसे पूछते हो कि डॉक्टर साहब गठबंधन कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा, वोट दोगे समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को, हमसे कहो गठबंधन कर लो। क्या वो चाहते हैं कि मुसलमान गुलाम बनने के लिए तैयार है तो हिस्सेदार बनाएगा? बोलो भाई, मगर पीस पार्टी से गठबंधन करेगा तो मुसलमानों को हिस्सेदारी देनी होगी, नहीं देनी होगी? चाहे छोटी हिस्सेदारी हो तो हिस्सेदार क्यों बनाएगा? वो तो कह रहा है कि 100 साल से मुसलमान गुलाम बनने के लिए जिहाद कर रहा है, तो उसे आदत क्यों खराब किया जाए, हुकूमत को हिस्सेदार क्यों बनाया जाए? है कि नहीं? तो ये गलती किसकी है? तो इसमें गलती सुधार लो भाई ने। और आप समझते हो कि यही काम खत्म हो जाएगा। हमने अभी हमारे रईस भाई ने कहा कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाला गया तो चिड़िया थी, अपने चूंच से पानी डालती थी, तो वो शामिल होगी आग बुझाने वालों में। तो जिन पार्टियों ने, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने, किसी ने आपको इंसाफ नहीं दी, आप ही को नहीं, दलित और पिछड़ों को भी नहीं दी, गरीबों को भी नहीं दी, किसी को नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने 50% चपरासी से लेकर एसडीएम की नौकरी सिर्फ यादव समाज को दी, पिछड़ों को भी नहीं दी, मुस्लिम को भी नहीं दी उन्होंने। तो आपको तो जालिम है वो, तो आप जालिमों के साथ रहोगे कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों के साथ रहे? तो फैसला आपको 5 तारीख को करना है, 5 तारीख को आपको ये करना है। तो आप किस में रहते हैं? इसका हिसाब किताब यहाँ तो हो ही रहा है, यहाँ तो हम तबाह बर्बाद हैं जालिमों को साथ दे करके। इसका हिसाब किताब आखिरत में भी देना होगा कि नहीं देना होगा? भाई हमारे कार्य वक्त खत्म हो गया, फैसला सोच समझ के करिए।
जिस जिस कौम ने दूसरे को हराने जिताने का काम किया वो तबाह बर्बाद रही है, और जिस कौम ने अपने में से नेता चुन करके हुकूमत में हिस्सेदार बनी है वो कौम तरक्की की है। तो ये हम सभी के बस में है। अल्लाह हाफ़िज़।